ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और अभी आपने उन्नाव की बेटी का हश्र देख रहे हैं, अंकिता भंडारी का देख रहे हैं। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाल के बाहर का दृश्य उस समय चर्चा में आ गया जब नेहा राठौड़ अपने पति के साथ वहां पहुंची। यह कोई आम पेशी नहीं थी बल्कि उस आवाज की मौजूदगी थी जिसने बीते समय में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और आम लोगों के मुद्दों पर सवाल उठाए थे। नोटिस मिलने के बाद नेहा थाने पहुंची और कैमरे के सामने शांत और आत्मविश्वास से अंदर जाती दिखती नजर आई। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश जाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेहा राठौड़ पर दर्ज मुकदमे ने एक बार फिर से अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बहस छेड़ दी है। उनका कसूर यही बताया जा रहा है कि उन्होंने समाज में नफरत के बजाय प्यार और समझदारी की बात की, सत्ता से सवाल किए, आम लोगों की पीड़ा को अपनी कविता और आवाज के जरिए सामने रखा। सवाल यह है कि क्या आज के दौर में यही बातें कहना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? पुलिस की तरफ से पहले नोटिस जारी हुआ, लेकिन उस वक्त नेहा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद दूसरा नोटिस उसके घर चंपा किया गया। जैसे इसकी जानकारी मिली, नेहा और उनके पति ने तय किया कि जांच में पूरा सहयोग किया जाए और वे खुद थाने पहुंच गए। उनके पति हिमांशु कुमार ने साफ कहा है कि न कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही हिरासत, वे सिर्फ पूछताछ के लिए आए हैं। क्या कहूंगी मैं, बहुत अजीब लगता है कई बार। जैसे ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और अभी आपने उन्नाव की बेटी का हश्र देख रहे हैं, अंकिता भंडारी का देख रहे हैं। मेरे मामले में भी मेरा एक एफआईआर नहीं है कि ये कोई हजरतगंज थाने में एफआईआर हुई हो। बहुत सारे एफआईआर, लंका थाने में तो 300-400 शिकायतें दर्ज हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये अमृत काल है और बेटियों पर कुछ ज्यादा अमृत बरस रहा है, तो आप लोगों पर भी बरस सकता है, समय समय पर बरसता भी रहता है। तो आप लोग भी अमृत काल का आनंद लीजिए। नहीं, देखिए, ये न्यूज़पेपर वाले जो हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं। और अभी भी मैं देख रही थी, किसी ने पोस्ट कर दिया है ऐसे, मतलब बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल की हिरासत में ले लिया, अरेस्ट कर लिया अपनी टीआरपी के लिए। बहुत खराब काम करते हैं आप लोग, है ना। थोड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोग भी न्यूज बनाइए कि क्या चीजें, और मुझसे बातचीत कर लीजिए। मुझे बिल्कुल हिरासत में नहीं लिया गया है और जो भी चीजें होंगी मैं बताऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पर बस विवेचना अधिकारी के समक्ष जांच के लिए, जो भी जांच में सहयोग होता है उसके लिए बस आई हुई थी। मुझे पुलिस उठा करके नहीं लेकर के आई थी, मैं खुद से कैब करके यहाँ आई थी, ताकि मैं जो भी सहयोग हो सकता है जांच में वो मैं करूं, है ना। तो यही ऑथेंटिक खबर है, इसमें कुछ भी हेर फेर कट ये करके मत चलाइएगा, है ना। टीआरपी के लिए कि हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ये हो गया, ऐसी ये सब खबरें बिल्कुल झूठी हैं। ठीक है, अब मुझे विदा कीजिए, बहुत ठंड। नहीं, अरेस्टिंग नहीं हुई है, हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हैं। हमें दूसरा नोटिस आज मिला था। पहले नोटिस के समय वो स्वस्थ नहीं थी, तो आज जब नोटिस मिला तो हम लोग तुरंत चले आए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक थी आज। तो हम लोग यहाँ एसएचओ साहब का वेट कर रहे हैं, जो दरअसल विवेचक हैं, और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा नेहा करेंगे हम लोग। थाने के बाहर मौजूद कैमरे के सामने नेहा का हौसला कई लोगों के लिए संदेश बन गया। बिना डर, बिना हड़बड़ी, हाथ हिलाते हुए अंदर जाना इस बात का संकेत था कि सवाल पूछने वालों को चुप कराना इतना आसान नहीं है। यह तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए अहम थी जो मानते हैं कि लोकतंत्र में आवाज उठाना नागरिक का अधिकार है। इस पूरे मामले ने दोहरे मापदंडों की ओर भी ध्यान खींचा है। खुलेआम नफरत फैलाने वाले बयान, धमकियां और हिंसा की बात करने वालों पर कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन जब कोई कवि, लेखक या एक्टिविस्ट व्यवस्था से सवाल करता है तो पूरा तंत्र हरकत में आ जाता है। यही विरोधाभास लोगों को बेचैन करता है। नेहा राठौड़ का मामला किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह उस सोच की परीक्षा है जिससे असहमति को अपराध समझ लिया जाता है। सवाल यह नहीं है कि नेहा से पूछताछ क्यों हो रही है, बल्कि यह है कि क्या समाज में सच बोलने और सवाल उठाने की जगह सिकुड़ती जा रही है। अब निगाहें इस बात पर है कि जांच किस दिशा में जाएगी, लेकिन इतना तय है कि यह घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि लोकतंत्र में
सबसे ज़रूरी चीज़ सवाल पूछने की आज़ादी है। जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक उम्मीद बाकी रहेगी। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और एक बार फिर से याद दिला दें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।